हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर वेरिएशन का जब डेंसिटी वेरिएबल हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमको पता है कि अर्थ के सरफेस पर प्रेशर एयर का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ का एटमॉस्फेयर, जैसे अगर ये अर्थ है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है अर्थ के सरफेस से। तो अगर आप इसको एक फ्लूइड की तरह लेकर के देखें तो आप नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट प्रेशर जो हम अनुभव करते हैं वो होता है 1 एटीएम, जो हमारे ऊपर होता है। और हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर एयर का कम होता जाता है, लो प्रेशर चालू हो जाता है। तो एयर का प्रेशर वेरिएबल होता है। और लेट सपोज लेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे हम जानते हैं कि प्रेशर पी नॉट होता है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेंसिटी रो नॉट होती है। अर्थ की जो भी होती है वो हम रो नॉट मान रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो एयर है वो एक गैस है, और हम अप्रॉक्सीमेटली इसको आइडियल गैस की तरह लें अगर, तो हम बोल सकते हैं कि पी वी होता है m/m/r/t। तो P होता है रो R/T/m। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये चीज़ है ये K है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हमने K मान लिया। तो P हो गया K इंटू रो। तो ऑब्वियसली P नॉट जो होगा वो होगा K इंटू रो नॉट। ठीक है। तो ये तो एक पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम जानते हैं कि अर्थ में जब हम नीचे आएंगे तो dp/dy जो होगा नीचे जाने पर तो वो बढ़ेगा। और अगर हम y को नीचे से ऊपर मान रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो ये हाइट है। तो dp/dy होगा नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है। तो वो होगा माइनस रो इंटू जी। ठीक है ना। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रो की वैल्यू क्या है। रो की वैल्यू है p/k। तो dp/dy आ जाएगा माइनस ऑफ p/k इंटू जी। ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम एक नेक्स्ट पेज यूज़ करें कि dp/dy आ गया माइनस माइनस ऑफ p/k इंटू जी, और dp/p इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy इंटू g/k। ठीक है। अब इसे हम अगर इंटीग्रेट कर दें और लिमिट p के लगा दें सरफेस पर p नॉट से p, और ये हो जाएगा आपका ln p/p नॉट, और यहाँ ज़ीरो से h हाइट तक हम गए हैं तो g/k और h विद अ नेगेटिव साइन। तो p अपॉन p नॉट हो जाएगा e⁻⁻gh/k, और p हो जाएगा p नॉट e⁻⁻gh/k। जहाँ पे हमने पहले ही बात करी थी कि k की वैल्यू जो है वो RT/m है। k यहाँ पर RT/m है। m मॉलिक्यूलर मास है एयर का, r गैस कांस्टेंट है, और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये जो प्रेशर का जो ग्राफ बनेगा हाइट के साथ p का, वो ग्राफ ये देखिए आप कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, और ये डिके ग्राफ है। तो ये कम होता जाएगा, तो ये पी नॉट से कम होगा इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात थी कि अगर हमको कोई कहे कि एयर को आइडियल गैस मान के आप एयर के प्रेशर का हाइट के साथ प्लॉट बनाइए, तो वो एक्सपोनेंशियली डिके होता है इस प्रोसेस से। तो बच्चों ये था अगर वो वाला केस जब वेरिएबल जो होगा वो प्रेशर होगा। इनफैक्ट जब डेंसिटी वेरिएबल होगी किसी फ्लूइड की तो प्रेशर इस तरीके से चेंज होता हुआ आप मान सकते हैं। थैंक यू।